गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती। ये उन लोगों की आदत माननीय सभापति महोदय पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए, सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न ले। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है, यह मैं देश को बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, इनके एक नेता थे, कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे? वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलोई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे? इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है।